हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीएसएम गुरुकुल में। तो आज हम लोग देखेंगे मनी एंड बैंकिंग का पार्ट 2। हम लोग लास्ट क्लास में देख लिए मनी क्या है, उसका फंक्शन देखें, बार्टर सिस्टम के बारे में देखें। फिर हम लोग सेंट्रल बैंक के बारे में भी कुछ कुछ देखे थे। आज हम लोग देखेंगे सेंट्रल बैंक का कुछ फंक्शन भी देख लेंगे और साथ में साथ क्रेडिट कंट्रोल कैसे करती है सेंट्रल बैंक। तो आज है पार्ट 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको सुनना है। यहीं से क्वेश्चन मैक्सिमम बनती है। एक एक जो रेट सब बताएंगे, पॉलिसीज बताएंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वन वर्ड में और लॉन्ग क्वेश्चन में भी बनती है। इसको ध्यान से सुनना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो क्रेडिट जो है कंट्रोल कैसे करती है आरबीआई। तो कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई एंड द क्रेडिट क्या है, जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक क्या है हमारा, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो करती है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जब इकोनॉमी फ्लक्चुएट करती है, इन्फ्लेशन होगा या फिर डिफ्लेशन होगा। जब मनी सप्लाई क्वांटिटिव इंस्ट्रूमेंट में बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लीगल रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेटरी लिक्विड रेशियो एग्जाम में आया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दो मेथड यूज़ करती है आरबीआई जिसके कारण क्रेडिट को कंट्रोल कर सकती है। पहला है तुम्हारा क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और एक है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट को अच्छे से समझते हैं धीरे धीरे करके। पहला है तुम्हारा बैंक रेट पॉलिसीज। ये ऐसा रेट है जो क्या करती है, सेंट्रल बैंक मनी को लेंड करती है, कॉमर्शियल बैंक को देती है, एंड द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्स, एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स द सेंट्रल बैंक इंक्रीज द बैंक रेट ड्यूरिंग इन्फ्लेशन और रिड्यूस एट द टाइम ऑफ डिफ्लेशन। कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा कहाँ से आएगा, तो हम लोग एज ए जब सेविंग हुआ बैंक में डाल दिए, उससे नहीं फुलफिल हो पाता है कॉमर्शियल बैंक। तो कॉमर्शियल बैंक विल टेक लोन फ्रॉम द आरबीआई, आरबीआई से लोन लेती है कॉमर्शियल बैंक, फिर हम लोग को फुलफिल करती है हमारा नीड्स को। तो जब कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से लेगी तो कुछ चार्ज करेगी, तो नॉमिनल चार्ज करती है ऐसे ही जनरली, लेकिन अगर इन्फ्लेशन रेट रहेगा उस समय ज़्यादा चार्ज करेगी, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है। तो और अगर कम करेगी तो क्या होगा, मार्केट में और ज़्यादा पैसा होगा। इसीलिए इन्फ्लेशन रहेगा, मनी का वैल्यू कम हो जाता है, उस समय हाई रेट कर देती है डिमांड, ताकि कॉमर्शियल बैंक कम से कम डिमांड कर सके। और फिर अगर वो ज़्यादा चार्ज करेगी तो पब्लिक से भी वो ज़्यादा चार्ज करेगा कॉमर्शियल बैंक, है ना। और जब डिफ्लेशन रहेगा, जब मार्केट में पैसा कम रहता है, तो कॉमर्शियल बैंक को सस्ते में लोन मिल जाती है आरबीआई से, फिर पब्लिक को देती है सस्ते में लोन। ये सिस्टम है। तो बैंक रेट ध्यान में रखना है। रेपो रेट बहुत ज़्यादा सिमिलर है बैंक रेट के साथ। तो रेपो रेट क्या है, रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ country lends money to the commercial bank to meet their short term need। फिर कॉमर्शियल बैंक लेती है पैसा आरबीआई से, लेकिन इस केस में शॉर्ट टर्म के लिए, बहुत जल्दी क्विक, इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई देना पड़ता है। तो जब शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है कि तुरंत अभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन में देना है, इमरजेंसी के केस में, उसको बोलते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट अपोजिट, जब कॉमर्शियल बैंक देती है सेंट्रल बैंक को मनी, मतलब सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है लोन लेती है कॉमर्शियल बैंक से, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। एक ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्या है ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी। इसको याद रखना है, जब सेंट्रल बैंक या फिर कॉमर्शियल बैंक बाय और सेल करती है सिक्योरिटी को, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। और सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटी ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन या फिर एक्सेस डिमांड, जब डिमांड बहुत ज़्यादा रहेगा तो मार्केट में पैसा नहीं है, तो फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करती है बैंक के थ्रू, फिर लोग खरीदते हैं तो बैंक के पास पैसा आता है। लीगल रिजर्व रेशियो, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे कल के क्लास में। तो ये क्या है, आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक बाय मेकिंग चेंज इन CRR और SLR, ये दो चीज़ में, तो उसको डिस्कस किए हुए थे, फिर से एक बार कर लेते हैं। कैश रिजर्व रेशियो ऐसा रिजर्व रेशियो है, ऐसा रेशियो है जो मिनिमम परसेंटेज जो है कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। जो भी अमाउंट है उस अमाउंट को कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, सेंट्रल बैंक को दे देती है आरबीआई को रखने के लिए कुछ परसेंटेज। और स्टेटरी लिक्विड रेशियो क्या है कि एक मिनिमम परसेंटेज जो नेट डिमांड और लायबिलिटी है उसको खुद कॉमर्शियल बैंक अपने पास उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, ताकि इमरजेंसी में वो अपना फंड को यूज़ कर सके। मतलब दो इमरजेंसी फंड है, एक कैश रिजर्व रेशियो क्या हो गया,
इमरजेंसी फंड है जो आरबीआई को दे दिया रखने के लिए, है ना, और अपने पास जो पैसा रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए उसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। आई होप क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में 100% एक ना एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछेगा। ठीक है, ये टेबल को थोड़ा सा देख लेना, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के बारे में दिया गया हुआ है। नेक्स्ट है तुम्हारा क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसमें हमारा है पहले मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये क्या है? ये डिफरेंट बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर बाय बोरोवर अगेंस्ट द लोन। और मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है? इंक्रीज कर देता है जब इन्फ्लेशन रहता है, और जब डिफ्लेशन रहता है तो डिक्रीज कर देता है। मोरल सुएशन क्या है? ये कॉम्बिनेशन है परसुएसिंग एंड प्रेशरिंग द सेंट्रल बैंक अप्लाइंग ऑन द अदर बैंक इन ऑर्डर टू गेट देम एक्ट इन ए मैनर इन द लाइन विथ इट्स पॉलिसीज। जब कुछ गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन पॉलिसीज अगर मनवाना रहता है बैंक को, तो मोरल सुएशन को यूज़ करती है। और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, इसमें क्या करती है? सेंट्रल बैंक क्या करती है? एक डायरेक्शन देती है बैंक को कि पैसा कहाँ पे किसको देना है, कितना देना है। तो ये हमारा हो गया है पार्ट 2, पूरा चैप्टर कंप्लीट। तो इसको अच्छे से फिर से जाके 2 बार 3 बार रिवाइज करना है। एकदम इजी है और स्कोरिंग चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनना चाहिए, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग टर्म बनेगा। क्वालिटी क्वांटिटी को इसको 2 बार 3 बार 4 बार सुनने से अच्छे से हो जाएगा ध्यान। उसको एकदम छोड़ना नहीं, एकदम ईजी। देखा जाए तो मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का है। तो आई होप हम बढ़िया से समझाने की कोशिश किए हैं, आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है टॉपिक को जानना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ को लाएंगे, है ना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।